आज का टॉपिक है हीदर ग्राफ। इस हीदर ग्राफ में हम टेम्परेचर और रेनफॉल को कंपेयर करके दिखाते हैं। जब हम क्लाइमोग्राफ में थे तो उसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को दिखाए थे। तो हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ में यही अंतर है कि हीदर ग्राफ में हम टेम्परेचर और वर्षा को दिखाते हैं और क्लाइमोग्राफ में हम तापमान और आर्द्रता को दिखाते हैं। तो आज हम हीदर ग्राफ करने जा रहे हैं। हीदर ग्राफ में औसत मासिक तापमान और औसत वर्षा के मूल्यों को क्रमशः कोटियों, ऑर्डिनेट्स और भुजाओं के रूप में अंकित करते हैं। हीदर ग्राफ कहलाता है। इससे ग्रिफिथ टेलर ने मानवीय क्रिया, विशेषकर बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतरों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम इस जलवायु आलेख का प्रयोग किया था। ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ का भी किया था और हीदर ग्राफ का भी किया था। रचना विधि भी काफ़ी कुछ सिमिलर है। किसी स्थान का हीदर ग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचे जाते हैं। क्षैतिज अक्ष पर औसत मासिक वर्षा तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर औसत तापमान के मूल्यों को क्रमशः कोटियों, ऑर्डिनेट और भुजाओं के रूप में अंकित करते हैं। इसके पश्चात ग्राफ पेपर पर जनवरी, फरवरी, मार्च आदि महीनों के 12 बिंदु इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक बिंदु की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षों से लंबवत दूरियां किसी एक महीने के क्रमशः औसत तापमान तथा औसत वर्षा को प्रकट करेगा। किसी बिंदु को अंकित करने के तुरंत बाद उस पर संबंधित महीने का नाम लिख देना चाहिए, जिससे बिंदुओं को पहचानने में कोई भूल न हो। इसके पश्चात इन बिंदुओं को महीनों के क्रमानुसार मिलाकर 12 सरल रेखाओं वाला बंद आलेख खींच देते हैं। इस ढंग से हीदर ग्राफ बन गया। अब हीदर ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन जो आपको रहेगा ये रहेगा, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मेरठ का हीदर ग्राफ बनाइए। किसी भी जगह का हो सकता है और इसमें हम लोग महीने का नाम 12 महीने का नाम रहेगा। इसमें औसत तापमान है आपका दिया रहेगा और औसत वर्षा जो है सेंटीमीटर्स में दिया रहेगा। इसमें हम लोग सबसे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स को देख लेंगे ग्राफ के साइज़ के हिसाब से। उसको हम लोग उस ढंग से स्केल लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिए हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर रेनफॉल लिए हैं। तो ये हमारा एक स्केल हो गया, जो ग्राफ का बन गया स्केल। अब हमारा जो है ये ग्राफ है, इसमें हम लोग यहाँ पर नीचे में जो है हॉरिजेंटल में जो है हम लोग रेनफॉल को शो करेंगे और जो वर्टिकल है उसमें हम लोग टेम्परेचर को शो करेंगे। हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर रेनफॉल को हम लोगों ने स्केल में लिया है। तो 2, 4, 8 करके ये 20 तक हो गया और हम लोग 1 सेंटीमीटर जो हमारा ये है, इसी में 2 सेंटीमीटर हम लोग टेम्परेचर भी लिए हैं। 2, 4 करके यहाँ पे इसमें टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में। अब हम लोग इसको जो डेटा है हमारा उसके अनुकूल हम लोग इंडिकेट कर लेंगे। जैसे हमारा जनवरी का है 14 और 4, 14 है टेम्परेचर है और रेनफॉल है 4, तो 4 हमारा यहाँ है, 14 है, तो ये हमारा जनवरी का, यहाँ पे हम लोग जनवरी लिख लेंगे। दूसरा 16 और 5, 16 और 5, 4 और ये 5 आधा हो गया 16, ये हो गया हमारा फरवरी। मार्च 22 और 6, 22 और 6, यहाँ पे ये जो है हमारा वो है मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में 28 और 8 है, 8 है यहाँ पे और 28 है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया अप्रैल। मई में है 31 और 4, तो 4 यहाँ हो गया और 31 हो गया, तो 31 या 31 हो गया यहाँ पे मई। जून है 32 और 7, 32 और 7, 6 और 7 यहाँ पे है, ये 32 हो गया आपका जून। और जुलाई है 30 और 18, 30 और 18, 18 और 30, ये हो गया जुलाई। और अगस्त है 29 और 20, 29 है टेम्परेचर और 29 है और ये 20 है, 20 और 29, यहाँ हो गया अगस्त। सितंबर सितंबर है 27 और 15, 27 टेम्परेचर हो गया और 15 है जो है वो है रेनफॉल।
सितंबर। अक्टूबर है 24 और 5, 24 टेम्परेचर और 5 ये है अक्टूबर। और नवंबर है 18 और 4, 18 हो गया और यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया नवंबर। और लास्ट हो गया 14 और 4, 14 हो गया टेम्परेचर और 4 हो गया 14, और लगभग जनवरी भी सेम आ गया है, यहाँ पे जनवरी और दिसंबर सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फटाफट मिला देंगे एक दूसरे से साथ में हर महीने को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया वापस दिसंबर। ठीक है, दिसंबर और कोई इंसिडेंट एक ही हो गया, नहीं भी होता तो लास्ट में दिसंबर और जनवरी को एक साथ मिला देते हैं। इस ढंग से हमारा हीदर ग्राफ कंप्लीट हो गया। इससे हमको पता चल जाता है कि कहाँ कितना रेनफॉल और कितना टेम्परेचर है। ठीक है, थैंक यू।